इस समय है मुंबई में है। मुंबई का ये सहार इलाका है। सहार बोले तो यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। हिंदुस्तान के जितने भी व्यस्त एयरपोर्ट है, दुनिया के व्यस्त एयरपोर्टों में सहार एयरपोर्ट का नाम आता है। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि सहार एयरपोर्ट के जो ज़मीन है उस पर कई दशकों से लोग रहते हैं, हज़ारों की संख्या में लोग रहते हैं। अब चूँकि ये एयरपोर्ट अथॉरिटी की ज़मीन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, लिहाजा बीएमसी यहाँ पे अपनी सुविधाएं, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, पानी हुआ, बिजली हुआ, वो सब चीज़ों से महरूम होती है। और हमारे साथ में निकोलस शर्मिला है, जो पिछले 32 सालों से लड़ रहे हैं उन लोगों के लिए जो इस ज़मीन पर रहते हैं, इस ज़मीन पर बुनियादी सुविधाओं से महरूम है। 32 साल से ये लड़ाई लड़ रहे हैं और बड़ा वेल नोन नाम है निकोलस शर्मिला। इन्होंने अपने बीएमसी सभागृह में 32 साल पहले खुद के शरीर पर केरोसिन डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। उस समय बड़े सुर्खियों में रहे थे, हमारे पुराने मित्र हैं और इतना अपने वार्ड के लोगों को ये इतना प्यार करते हैं। इस बार महाराष्ट्र सरकार ने माझी लाड़की बहना स्कीम शुरू की है। बेसिकली ये मुंबई मध्य प्रदेश की जो योजना है शिवराज सिंह चौहान की, मेरी लाडली बहना, उसकी ये फोटो काफ़ी है, उसकी काफ़ी है। मध्य प्रदेश में तो ये योजना कामयाब रही है, लेकिन यहाँ पे ये योजना कामयाब होगी या नहीं होगी तो बहुत भविष्य का सवाल है। लेकिन उन दोनों योजनाओं के पैटर्न पर इस बार निकोलस शर्मिला ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी पूरी मुंबई में चल रहा का खड्डा। अब ये क्या मामला है सर? आपको मालूम है मैं यूनिक प्रोटेस्ट करता हूँ, कभी भी हटके, जो लोगों में सुर्खी में होना चाहिए और सरकार के नींद उड़ना चाहिए। माझा लाड़का खड्डा, अगर मेरा चीफ मिनिस्टर माझी लाड़की बहन की योजना निकाल रहा हूँ तो मैंने बम्बई शहर में जो खड्डे हो गए भ्रष्टाचार के अड्डे, इसके लिए मैं एक योजना निकाला, माझा लाड़का खड्डा। और ये लाड़का खड्डा बुझाने के लिए कम से कम 600 करोड़ रुपया हर साल बीएमसी खर्चा कर रहा है। लेकिन ये टैक्स पेयर का, ऑनेस्ट टैक्स पेयर का पैसा कहाँ जाता है? सब जाता है खिसे में जाता है। एक खड्डा बुझाने के लिए अगर पैसा इन लोगों के पास अच्छा है, मरम्मत अच्छी करेगी तो जरूर खड्डे बुझ सकते हैं। हाईकोर्ट लगातार फटकार दे रहा है, फिर भी इन लोग गेंदे के काचड़ी का जैसा बड़ा चाबुक मारेगा तो भी नहीं सुधरता। ऐसा कभी खड्डा ये बंद ही नहीं होगा। और ये रोड की दुर्दशा देखो, अभी इधर से बीएमसी का रोड और ये भी एयरपोर्ट का रोड है बोलता है, लेकिन ये एयरपोर्ट का रोड हो नहीं सकता। ये मेरा गांव का एंट्री है और ये मेरा गांव का एंट्री का हालत देखो। ये गांव का हालत ऐसा है कि खड्डा भरा हुआ ये है। अभी 15 अगस्त तक बोला था कि ये खड्डे बुझाएंगे बीएमसी वाले, क्यों? गणपति का आगमन है। इस रोड पे अभी 4 गणपति का आगमन होने वाले और ये खड्डे में होगा तो क्या होगा? मेरा भगवान को अगर क्रैक गिरेगा वो चलेगा, लेकिन ये सरकार को क्रैक नहीं गिरना चाहिए। अरे मुख्यमंत्री आप शिंदे साहब, ये देखो खड्डे, अगर ये खड्डे नहीं बुझा तो भगवान गणपति बापा आपके ऊपर बिल्कुल ये नहीं होगा और श्राप देगा। लोग अब यहाँ के हिंदू लोग श्राप देंगे आपको, क्यों? खड्डे में कितने लोगों को ये और ठेस पहुंच रहा है और आज तक ये खड्डा नहीं बुझ रहा। जो लोग महाराष्ट्र से नहीं, मैं उनकी जानकारी की बता देता हूँ कि गणेश उत्सव जो है यहाँ पे महाराष्ट्र में बहुत ही बड़े पैमाने पे मनाया जाता है। बेसिकली शुरुआत भी महाराष्ट्र से ही हुई थी। बाल गंगाधर तिलक ने 100 साल पहले इसकी शुरुआत की थी और आज़ादी की जो लड़ाई थी उसमें बाल गंगाधर जी ने जब देखा कि एक दगड़ू शेठ हलवाई है पूना में, उनकी गणपति जब जा रही है तो काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। वो एक सीख मिली बाल गंगाधर तिलक को और उसने इम्प्लीमेंट किया कि धर्म के नाम पर लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है। न केवल इकट्ठा किया जा सकता है कि बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ उन लोगों को एकजुट होकर आज़ादी की लड़ाई में झोंका जा सकता है। तो महाराष्ट्र का बड़ा इंपॉर्टेंट त्यौहार है गणेश उत्सव, बड़े जोर शोर से मनाया जाता है। जैसे 4 राज्यों के चुनाव डिक्लेयर किए हैं चुनाव आयोग ने, उसी के साथ में यहाँ पे भी चुनाव होने थे। लेकिन चूंकि गणेश उत्सव का त्यौहार है, बड़ा माना जाता है, बड़े पैमाने मनाया जाता है, इसलिए चुनाव आयोग ने इन तारीखों का, महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का अभी तक ऐलान नहीं किया है। और आमतौर पर बीएमसी हर बार जब भी गणपति के त्यौहार आते हैं उसके पहले मुंबई के सारे गड्ढे बुझा दिए जाते हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी बड़ी संख्या में गड्ढे हैं। और ये आस्था का मामला है शिंदे साहब, ये आस्था से जुड़ा हुआ मामला है साहब, क्या बोलना चाहेंगे आप? अगर ये गड्ढे नहीं सुधरे, ये गड्ढे अगर गणपति के पहले नहीं बुझाएंगे तो हमारा आमदार जो है अभी पराग अलवानी बीजेपी का, उसको यही खड्डे में हम लोग गाड़ेंगे। और यहाँ का जो विधायक है सुषमा कमलेश राय, वो कमलेश राय जो शिंदे सेना का, उसको भी इसी गड्ढे में। क्यों? इन लोग इतना
लापरवाही। यहाँ के एमएलए तो पराग अलवानी है, और दूसरी शिवसेना की कैंडिडेट कौन है, क्या शिव- पोस्ट है? शिवसेना के कैंडिडेट अभी हमारी जो सुषमा राय कांग्रेस में थी, उसने शिंदे सेना में जाके ज्वाइंट किया है। तो अभी एमएलए का चुनाव कौन लड़ेगा, बीजेपी वाला या सिटिंग एमएलए है जो वही लड़ेंगे ना? सिटिंग एमएलए ये बीजेपी का लड़ेगा वही, लेकिन इसमें- उस टाइम में उसको अभी हम लोग ये सिखाएंगे, सबक सिखाएंगे। एक खड्डा में है, उसको डुबाने का काम ये टाइम करेगा हमारे मतदाता। देखिए साहब, ये लोकतंत्र है, ये हिंसा की बात तो आप प्लीज करिए मत। आमतौर पे आपके हाथ में वोटिंग राइट्स होते हैं, जिसका उपयोग करके आप सरकारें बदल देते हैं। आम आदमी के हाथ में राइट यही होता है। तो क्या आप बहिष्कार करेंगे, क्या आपका विरोध प्रदर्शन का जरिया होगा, या आप चुनाव में खुद उतरेंगे? उतरने नहीं, वाले? हम तो उतरने वाले हैं सर, लेकिन लोगों को एक जागरूकता ये करेगा। एयरपोर्ट के जमीन पे पराग अलवानी का आधा क्षेत्र आता है। एक सादा अच्छा काम किया वो बताओ? ना सादा खड़ा सड़क बनाया, ना बिजली लाई है, ना पानी की सुविधा किया। क्या किया इस बस्ती के अंदर? हमको तो नरक बनाया। 1 लाख ने 5 लाख वोटर एयरपोर्ट के जमीन पे है, और ये 5 लाख मतदाताओं से इन लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। इन लोग खाली अपना वोट लेते हैं, 5 साल के लिए गपचू बैठते हैं, और पैसे के ताकत पे इन लोग बल पे चुन के आते हैं। मुंबई के इतिहास की अगर बात की जाए तो निकोलस अल्मेला वो शख्स है जिसने पहली दफा बीएमसी का चुनाव लड़ा था, वो भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था। 1992 में चुनाव लड़ा था, और ये इंडिपेंडेंट होते हुए चुनाव जीत के आए थे। उस समय उन्होंने बकायदा स्टाम्प पेपर पे लोगों को लिख के दिया था कि आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे बिजली हो, बिजली हो, जो भी समस्या आपकी है, भले ही वो एयरपोर्ट अथॉरिटी की जमीन हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का वहाँ पे जमीन हो, बीएमसी का कोई वास्ता नहीं हो, लेकिन उन्होंने वादा किया था। उस वादे को निभाने के लिए अपनी जान पे खेल गया था ये बंदा। मैं 32 साल से शख्स को जानता हूँ। बीएमसी हाउस में केरोसिन अपने बदन पे डाला था, आग लगाने की कोशिश की थी। भगवान की कृपा ये रही कि वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए, लेकिन वो लोगों के प्रति इनकी कितनी निष्ठा है, कितना प्यार है, कितना जुझारूपन है, इससे लगता है यहाँ की जनता भी इनको बहुत ही उसी अंदाज में प्यार भी करती है। और इस बार ये प्लान बना चुके हैं कि इस बार बहुत हो गया, अभी इस बार ये खुद मैदान में उतरने वाले हैं। साहब, क्या एजेंडा होगा आपका? सर, मेरे पर 107 केसेस है खाली मुंबई शहर में आंदोलन करने के लिए। मेरा एक ही एजेंडा है, आप वोट है ना, कोई भी कैंडिडेट हिंदुस्तान महाराष्ट्र में जो लड़ता है ना, अपना चुनावी वायदा लिखा हुआ पर्चा पे मत दो, हैंडबिल मत बांटो, स्टैम्प पेपर पे आपका चुनावी वायदा दो। क्या आप ये लाड़की बहन योजना 5 साल के लिए पूरा करेगा? ये सड़क में एक भी खड्डा नहीं गिरेगा ऐसा बस्ती के अंदर। आप लोगों को वादा करते हैं तो ठोस वादा करो। इस बार आप क्या लिख के देने वाले हैं अपने वोटर्स को? मैं सर आपकी बात कर रहा हूँ सर, सरकार को जानने दीजिए। जब केंद्र शासित जमीन के पर उस टाइम में मैं बीएमसी का चुनाव लड़ रहा था, लेकिन मैंने एक ठान लिया कि बीएमसी से नहीं, एयरपोर्ट के जमीन के पर जो केंद्र शासित जमीन है उसके पर भी न्याय देगा। और उस टाइम में मैं लिख के दिया था 365 दिन में इलेक्ट्रिसिटी लेके आएगा, और मैंने लाया 212 दिन में। मैंने मेरे बदन पे घासलेट डाला, और बदन पे घासलेट डाला। उस टाइम में हमारा मुख्यमंत्री शरद पवार थे 94 में, और उस टाइम में उन्होंने लिखित दिया कि आपको इलेक्ट्रिसिटी दे देगा। अगर उस 365 दिन के बदले में 212 दिन में मैं चुनावी वायदा पूरा कर सकता है, तो ये जो बाकी का काम है ना, ये तो मेरा कचरे का जैसा है। साहब देखिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप अकेले भी हैं, आपका विल पावर बहुत मजबूत है, तो ये अलमेला जैसे शख्स जो है ईमानदार कोशिश करते हैं, कामयाबी जरूर मिलती है। साहब, ईमानदार कोशिश होनी चाहिए। क्या इस बार आप उसी पैटर्न पे, वही पुराना निकोलस अल्मेड़ा 92 वाला बाकायदा स्टाम्प पेपर पे लिख के देगा, चुनाव मैदान में उतरेगा? क्या इस बार का एजेंडा होगा निकोलस अल्मेड़ा का? चुनावी वायदा तो मैं स्टैम्प पेपर पे हर टाइम देता है सर, लेकिन लोगों के ऊपर है, चुन के देना नहीं देना वो उनकी इच्छा है। देगा तो भी गणपति बाप्पा वो मोरिया, अगर नहीं देगा तो भी गणपति। जब से मैं हारा हुआ 97 से लेके आज तक, सवेरे 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव की जहां शुरुआत हुई है, सिर्फ और सिर्फ निकोलस अल्मेड़ा के नाम की चर्चा हो रही है इस विधानसभा क्षेत्र से। क्या आपको लगता है कि इस बार शिवसेना 2 है, 2 एनसीपी है, बीजेपी कांग्रेस तो है ही, इतना टकराव भटकाव है, आपको लगता है कहीं बीच में से रास्ता निकाल के आप आगे निकल जाएंगे? साहब, मैं पब्लिक का आदमी है सर, मैं पब्लिक के बीच में जाता हूँ,
हर एक आदमी को रोज सवेरे मिलता हूँ, उसके सुख दुख के अंदर मालूम पड़ता है उनका प्रॉब्लम क्या है। अगर लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करता है और उससे अगर न्याय मिलता है तो उस बंदे को इन लोग चुन के देगा। इस बार पैसा काम नहीं करेगा, इस बार मेहनत जो भी करता है उम्मीदवार उसको वोट देगा। इस बार पैसा काम नहीं करेगा। क्या आप निकोलस अल्मेडा के साथ है? निकोलस अल्मेडा को चुनाव जिताने में मदद करेंगे उनकी? आप जरूर मदद करेगा। मदद करेंगे। आप क्या करेंगे? मदद करेंगे। आपका क्या बोलना है? सर जी, मेरा यही बोलना है कि जब यहाँ पे झोपड़े थे प्लास्टिक के घास के बने हुए थे और बुलडोजर आया था तोड़ने के लिए, निकलेश सर उसके सामने सो गए थे, नहीं तो पूरा का पूरा बस्ती साफ हो जाता था। और उनकी कृपा से यहाँ बिजली आई, लाइट आई, और कोई अगर मर्जी जाता हॉस्पिटल में या कोई कुछ भी हो गया, पुलिस से कुछ भी केस हुआ, वो रात बिरात नहीं देखते हैं, अपने आप को सारा काम व्यवस्था घर द्वार छोड़ करके आके हाजिर हो जाते पब्लिक। आपका वोट इस बार कैसे आदमी के साथ में होगा? जो आपके लिए लड़ेगा निकोलस जैसा आदमी होगा या पॉलिटिकल पार्टी देखेंगे आप? के साथ ही होगा। आप निकोलस जी के साथ में हैं। आपको क्या लगता है निकोलस आपके साथ में रहेगा तो आपके काम होंगे? वो तो यही लगता है कि एरिया का एक आदमी अपना आना चाहिए, जो बड़ा में अपने वक्त पे खड़ा रहता है। दूर का आदमी तो आएगा जब जब यहाँ सब खत्म हो जाएगा। हमारा कहना यही रहता है अपना एरिया का आदमी को ला, वो वक्त पे अपने लिए खड़ा रहे। अपने एरिया को आदमी को लेके आओ जो वक्त पे खड़ा हो। आपको क्या लगता है आपके साथ में कौन खड़ा रहने वाला, पराग अलवानी या निकोलस अल्मेडा? निकलेश सर। निकोलस अल्मेडा खड़े होने वाले हैं। आप बताओ आपके साथ तकलीफ में कौन खड़ा होता है, निकोलस या- बॉस एक ही नहीं, अल्मेडा साहब। आपको क्या लगता है? थोड़ा तब कैमरे के सामने देख के बोलिए। निकलेश अंकल आया, अपना पूरे देश के लिए सब करते हो। आपको लगता है कि निकोलस आएगा तो आपके काम आसानी से हो जाएंगे? क्या लगता है हो आपको? जाएगा, जरूर आज हो जाएगा। तो लगता है इस बार पब्लिक अपना मूड बना चुकी है। देखना दिलचस्प होगा कि रिजल्ट क्या होंगे। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तारीखों का ऐलान नहीं किया है। तारीखों का ऐलान होगा, महाराष्ट्र में गणपति का उत्सव मनाया जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार बाजी किसी इंडिपेंडेंट के हाथ होती है, बीजेपी के हाथ होती है, या महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के किसी बंदे के हाथ में होती है। देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं हितेंद्र पवार, जय हिंद 24 मुंबई।